Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic that is periodic properties. तो इस यूनिट के दो पार्ट हैं. फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है. सेकंड पार्ट है periodicity इन प्रॉपर्टीज दैट इज periodic प्रॉपर्टीज जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे. उसमें आज हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई. उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप्स. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. Periodic properties. The properties which appear at regular intervals in the periodic table are called periodic properties. वो प्रॉपर्टीज जो periodic टेबल में रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं वो होती हैं periodic properties. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई प्लूरल फॉर्म है तो सिंगुलर फॉर्म होती है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस of the atom to the outermost shell of electrons is called atomic radius. वो distance from the center of an atom, center of nucleus of an atom to the outermost shell of electron, जिसमें last electron enter करता है, उस distance को atomic radius बोलते हैं. That is nucleus के around shells होते हैं जिसमें electrons होते हैं. Distance from the center of nucleus टू द आउटरमोस्ट शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस में भी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द एटम्स. तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस की 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म है कोवेलेंट रेडियस. तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स दैट आर जॉइंड बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दो आइडेंटिकल एटम सेम एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनती है, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के बीच में, उसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और उसका हाफ करना है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो कोवेलेंट रेडियस होगा. दैट इज कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन बॉन्डेड एटम. जो आइडेंटिकल एटम होंगे उनके बीच में बॉन्ड जो होगी उसका जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना डिवाइडेड बाय 2. तो ये होगा कोवेलेंट रेडियस. दैट इज दो एटम्स हैं, सिमिलर एटम, म्यूचुअल शेयरिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हुई है. तो सेंटर जो है न्यूक्लियस होगा, सेंटर इन एटम्स का, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और इसका हाफ, ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा कोवेलेंट रेडियस. सेकंड वे है एक्सप्रेस करने का मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल. तो मेटालिक क्रिस्टल जो है, मेटल के पीस में 2 एडजेसेंट एटम्स जो कर्नल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होती हैं, उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो होगा मेटालिक रेडियस. तो मेटल में जो होते हैं पॉजिटिव कर्नल होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियाइज होती हैं. तो एडजेसेंट न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ जो होगा वो होगा मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि मेटालिक रेडियस में जो होता है एडजेसेंट में साथ में होते हैं एटम्स जो न्यूक्लियाइज होते हैं, और जो कोवेलेंट रेडियस होता है, उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है. इसलिए मेटालिक रेडियस लार्जर होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड जो होती है वो वीकर होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड. थर्ड वे है वेंडरवाल रेडियस. वेंडरवाल रेडियस क्या होता है? वेंडरवाल रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. तो मॉलिक्यूल जो होंगे सॉलिड स्टेट में सिमिलर एटम होने चाहिए, तो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स जो होंगे, डायग्राम में देखते हैं. फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है.
Cl2 Cl2, तो इनके बीच में जो है यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन हो रही है ये है कोवलेंट वैन डर वाल इंटरेक्शंस। तो वैन डर वाल इंटरेक्शंस की वजह से जो रेडियस आएगा, तो ये है एटम, इसका सेंटर और ये दूसरा एटम जो एडजेसेंट एटम है साथ साथ वाले, तो इनके बीच में जो है डिस्टेंस ये होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इनका हाफ जो होगा वो होगा वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक, वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिर मेटालिक बॉन्ड, देन वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस जो है बहुत वीक होती है। तो वैन डर वाल रेडियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दूर दूर एटम्स होते हैं, बहुत दूर दूर एटम होते हैं, और मेटालिक रेडियस में एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, और इसमें जो है कोवलेंट रेडियस में क्या होता है, ओवरलैपिंग हुई होती है ऑर्बिटल्स की, तो ये सबसे छोटा रेडियस होगा कोवलेंट रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में ट्रेंड क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या होंगे एटॉमिक रेडियाई के, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप्स। वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स, एटॉमिक रेडियाई जो है अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं। वो क्यों करता है, रीज़न है नंबर ऑफ शेल जो है सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज करता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसके अराउंड में जो शेल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, मीन्स एटम जो है श्रिंक करेगा, एटम श्रिंक करेगा, साइज सुकड़ेगा, इसका कंप्रेस होगा, जिससे क्या होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस जो है एटम का रेडियस डिक्रीज करेगा तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। तो अलोंग द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस दैट इज साइज डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है वेरिएशन डाउन द ग्रुप, ग्रुप में कैसे रेडियस एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल मूव करेंगे तो क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हर एक पीरियड के लिए अलग अलग होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है, तो इसलिए क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्स की वजह से जो डिस्टेंस आएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस बढ़ेगा उससे क्या होगा इंटरेक्शन जो है, जो अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव न्यूक्लियस की वो वीक होगी, इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ओवरऑल जो है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स से डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये अट्रैक्शन जो है ये वीक हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा और साइज भी इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज करेगा। तो ये थी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई। थैंक यू।